हेलो स्टूडेंट्स, जीएस और जीके की नई श्रृंखला में आपका ध्यान लेकर आकृष्ट करना चाह रहा हूं मैं और एक नए मुद्दे को लेकर हाजिर हुआ हूं। आजकल आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे, पिछले 4-5 दिनों से एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उछल रहा है, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि गेहूं के निर्यात पर रोक के भारत के फैसले का चीन सपोर्ट क्यों कर रहा है। इसी मुद्दे पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम लोग। आपको पता है कि चीन ने भारत का कभी भी सपोर्ट नहीं किया है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मुद्दा हो, या पाकिस्तान से भारत की तनातनी का कोई भी मुद्दा हो, तो चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता है, इंडिया का सपोर्ट नहीं करता है। कारण इसका है कि एशिया में चीन भारत को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है, और चाहे वो अर्थव्यवस्था के स्तर पर हो या सैन्य शक्ति के स्तर पे हो, तो चीन और भारत में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेकिन आज जो मुद्दा है वो है कि गेहूं के निर्यात पर रोक के भारत के फैसले का चीन ने सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया, आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। भारत ने 2022-23 के वर्ष में अपना गेहूं उत्पादन का जो लक्ष्य निर्धारित किया था वो लगभग 11.11 करोड़ टन ये लक्ष्य निर्धारित किया था। तो इसके अप्रॉक्स लगभग भारत का जो उत्पादन हुआ है 11.6 करोड़ से कम हुआ है, इससे भी कम उत्पादन हुआ है। तो भारत ने क्या किया कि ये जो उत्पादन की कमी है इसको पूरा करने के लिए और अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी। भारत ने ये जो रोक लगाई है गेहूं के निर्यात पर, इस रोक का G7 कंट्रीज़ ने खुलकर विरोध किया है। G7 क्या है? G7 ग्रुप 7 इसे हम कहते हैं। ये विश्व की विकसित अर्थव्यवस्था के 7 देशों का समूह है, जिसमें USA, ब्रिटेन, ये सब कंट्रीज़ भी आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने क्या कहा है कि भारत को इसमें फिर से सोचना चाहिए और विश्व के देशों को गेहूं का निर्यात नहीं रोकना चाहिए, नहीं तो एक खाद्य संकट पैदा हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर चीन ने भारत का सपोर्ट किया है। अब ये हैरानी वाली बात है, क्योंकि हर मुद्दे पर भारत का विरोध करने वाला चीन इस मुद्दे पर भारत के साथ क्यों है। आइए इसके कारण जानते हैं। इसका जो सबसे पहला कारण है वो है आपसी व्यापार में वृद्धि को चीन बनाए रखना चाहता है। ठीक है, कोरोना टाइम पे जब 2020 में कोरोना आया था तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार था वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। लेकिन इधर पिछले एक साल में जो भारत का आयात है, यानी चीन जो भारत को बेच रहा है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी भारत ने पिछले एक साल में चीन से लगभग 7.2 लाख करोड़ रुपए का आयात किया है, यानी चीन ने भारत को बेचा है। इसके बदले में भारत ने जो चीन को बेचा है, भारत ने चीन को मात्र 2.4 लाख करोड़, ठीक है, इतने का ही सामान बेचा है। तो चीन को एक लाभ ये दिखता है कि भारत उसके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और उस बाजार में अपना माल खपा रहा है। तो ये जो तेजी आई है व्यापार में, इस तेजी को चीन जाने नहीं देना चाहता है। तो इस वजह से उसने गेहूं निर्यात पे रोक का सपोर्ट किया है। दूसरी चीज़, चीन का कहना है कि भारत ने जो गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया है वो हर एक देश को अधिकार है कि पहले अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करे, उसके बाद वो निर्यात करे। तो ठीक है, ये बात लागू होती है, लेकिन चीन कभी इस पक्ष में नहीं रहा। तो चीन का दूसरा जो मोटिव है वो ये मोटिव है कि भारत गेहूं में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चीन ये चाहता है कि भारत जो अपना उत्पादन कर रहा है, जब वो अपना खुद यूज करेगा तो इससे क्या होगा कि भारत के लोगों में चीन के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगी और चीन के प्रति जो नज़रिया है वो बदलेगा। चीन के प्रति नज़रिया बदलेगा, ठीक है। ऐसा चीन का मानना है कि जब वो भारत का सपोर्ट करेगा कि हाँ भारत पहले अपनी आवश्यकता पूर्ण करे उसके बाद निर्यात करे, तो भारत के लोगों के मन में जो चीन के प्रति नकारात्मक छवि बनी है तो वो क्या होगा कि वो सहानुभूति और नज़रिया बदलेगा। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है
तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि जो 2020 में भारत और चीन के बीच तनातनी हुई थी पैगोंग लेक के आसपास लद्दाख में, तो भारत क्या चाहता है कि इन वजहों से आपसी ट्रेड से वो चीज़ कम की जाए, यानी आपसी जो तनातनी थी पैगोंग लेक के पास, पैगोंग लेक के पास जो आपसी तनातनी थी उसे क्या किया जाए, कम किया जाए। ठीक है, इससे क्या होगा कि सबसे आपसी व्यापार बढ़ेगा और जो है चीन के प्रति थोड़ी सहानुभूति होगी भारतीयों में, और तनातनी कम होने से क्या होगा, दोनों देशों में क्या है, राजनयिकों की यात्राएं शुरू होंगी, जिससे मेन मुद्दा है कि व्यापार बढ़ेगा। अभी चीन ने यह भी इच्छा जाहिर की है कि जो ब्रिक्स का सम्मेलन होने वाला है उसमें प्रधानमंत्री मोदी चीन आएँ। हालांकि ये वर्चुअल सम्मेलन होना है, बट उसका जो कहना है कि चीन के विदेश मंत्री अभी भारत आए थे, वांग यी, तो उनकी यात्रा के बाद ये एक मुद्दा बन गया है कि ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएं। तो 2019 में लास्ट बार ये ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था कि फिजिकल तौर पे हुआ था, तो वो ब्रासीलिया में हुआ था, ब्राज़ील की राजधानी में। तो वहाँ पे ये लोग मिले थे, रशियन राष्ट्रपति जो पुतिन हैं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, प्रधानमंत्री मोदी, ब्राज़ील के राष्ट्रपति रोमाफोसा, तो साउथ अफ्रीका के भी जो राष्ट्रपति हैं मिले थे ये लोग। तो क्या था कि अब ये लोग चाहते हैं कि मोदी चीन जाएं। चीन जाने से देखिए आपस में जो राष्ट्राध्यक्षों की यात्राएं होती हैं उनसे बहुत सारे समझौते होते हैं और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो ये चीन के मेन लक्ष्य हैं जिन पे फोकस करके उसने भारत के इस फैसले का सपोर्ट किया है। तो ये आज का मुद्दा था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे, और ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक पे हम फिर से हाजिर होंगे जो करंट के टॉपिक्स होंगे। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टॉपिक कैसा लगा आपको। थैंक्स।